में पढ़ेंगे और इस चार आर्य सत्य के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसी के साथ हम प्रत्युत समुत्पाद भी जानने का प्रयास करेंगे, अष्टांगिक मार्ग और निब्बान। निर्वाण क्या है आपके सिलेबस में ये सब दिया हुआ है। 4x4 के फॉर्मूले का सबसे अंतिम पड़ाव है चार आर्य सत्य, और इसी चार आर्य सत्य में आता है प्रत्युत समुत्पाद जिसे हम द्वादश निदान भी कहते हैं, और निर्वाण अष्टांगिक मार्ग सब इसी में आता है। तो हमने जैसा कि बोला था और आपके कुछ बच्चों ने इसकी अच्छी व्याख्या भी की कि चार आर्य सत्य हैं दुख, दुख द समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। तो इन चार जो आर्य सत्य हैं इन्हें अन्य किन किन नामों से हम जानते हैं, इनकी चर्चा किन ग्रंथों में हुई है और इन पर हम विशद चर्चा अभी करेंगे। सबसे पहली बात, जो चार आर्य सत्य हैं वो यहां पर जैसे लिखा हुआ है। पहली बात तो यह है कि इन चार आर्य सत्यों की चर्चा कहां हुई है। इन चार आर्य सत्यों की चर्चा मध्यम निकाय, धम्मपद, मिलिंदपनहो नामक धार्मिक ग्रंथों में हुई है। इन तीन धार्मिक ग्रंथों में इनकी चर्चा हमें विशद रूप में देखने को मिलती है। तो अब चार आर्य सत्य हमने जो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग किया, वो इन नामों से भी जाना जाता है। कई बार यथार्थ दुख भी बोला जाएगा तो समझिए वो दुख को दर्शा रहा है। दुख का यथार्थ कारण है, अर्थात जो भी दुख है उसका कोई ना कोई कारण है। इसी में हम चर्चा करेंगे प्रत्युत समुत्पाद की। दुख का यथार्थ रोधन मतलब हमेशा हमेशा के लिए दुख खत्म किया जा सकता है। ठीक है। और अगला प्रश्न उठता है कि आपने बताया किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए है अष्टांगिक मार्ग, जो चित्त का यथार्थ मार्ग कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है आप लोग को बात। यस सर। यस सर। वॉइस नहीं आ रहा है सर। आ रही है। यस सर। यस सर। जी सर आ जी रही हो। जी जी, माफी चाहेंगे, वो अचानक कट गया था, मेरी कट गई थी आवाज। तो आज जिन हम लोग चार आर्य सत्य की बात कर रहे थे, मैं बता रहा था ये कौन कौन से उसके अलग अलग अर्थ हैं और आखिर ये चार आर्य सत्य क्या है। तो बुद्ध की यह पहली शिक्षा है, और ये पहली जो शिक्षा है यही बुद्ध के या बौद्ध धर्म के जितने भी दर्शन हैं उनकी यही आधारशिला है। इसी पर सारे के सारे दर्शन केंद्रित हैं। इसीलिए 4x4 का फॉर्मूला हमेशा याद रखिए आप लोग। अगर चार आर्य सत्य याद रखेंगे तो समझ जाइए कि आप बाकी जितने भी उनके दर्शन हैं उनकी व्याख्या बड़ी आसानी से कर सकेंगे। तो ये चार आर्य सत्य क्या है। तो बुद्धिज्म में कहा जाता है कि समस्याओं पर विजय पाने का मार्ग। अगर आपको किसी समस्या, अगर मान लीजिए कि आप एक योजना बनाते हैं कि कल हम इतने बजे डिपार्टमेंट में जाएंगे क्लास लेने के लिए, तो आप योजना बनाते हैं कि अगर हमें इतने बजे क्लास लेने के लिए क्लास में बैठने के लिए जाना है तो उसके कितने देर पहले मैं नहा लूंगा, कितने देर पहले मैं नाश्ता कर लूंगा, फिर मैं किन कपड़ों को पहनूंगा, फिर साइकिल से जाऊंगा या ऑटो से जाऊंगा या पैदल जाऊंगा, इसकी आप एक योजना बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार से इन दुखों पर, इन समस्याओं पर अगर आपको विजय पाना है तो इसकी जो मार्ग की रूपरेखा है यही वो रूपरेखा है चार आर्य सत्य। संस्कृत में इसे चत्वारी आर्य सत्यानि कहते हैं और पाली में चत्तरी आर्य सच्चानी कहते हैं। कोई कुछ पूछना चाह रहा है। सर श्वेतम मैसेज कर रहा है कि सर से बोलो ऐड करे, आप रिमूव कर दिए उसको। हाँ, रिमूव कर दिया, बिल्कुल किया हूं। अच्छा, वही बोल रहा है कि हमारे सर। जब, हाँ उनको जाने दीजिए, उनको बोल दीजिए कि आज का जो अवसर है वो निकल गया है। ठीक है।
अब बात आती है कि आर्य क्या है। तो आर्य पाली में अरिय है, एक ऐसा शब्द जो बुद्धिज्म में काफी ज्यादा प्रयोग हुआ है, और इसके लिए आप समझ सकते हैं कि महत्वपूर्ण, पवित्र, जिसे हम आर्य मतलब क्या हुआ, महत्वपूर्ण है ये, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये शुद्ध है, ये पवित्र है। आर्य, मैं सभी के शब्द का अर्थ बता रहा हूं धीरे धीरे आपको। अब बात आती है कि कई बार आप शब्द देखते हैं सम्यक। सम्यक क्या है? तो सम्यक सही, और एक ऐसा सत्य जो निसंकोच और बिना भय के कहा जाए। एक ऐसा सत्य जो निसंकोच बिना किसी भय के कहा जाए, उसे बोलते हैं सम्यक। और ये सम्यक शब्द कोई बुद्धिज्म का शब्द नहीं है अकेला, ये हिंदुइज्म के वेद, पुराण और महाकाव्यों में भी कई बार आया है। अगला शब्द है तृष्णा। ये तृष्णा क्या है? जब हम यथार्थ दुख की बात करेंगे, जब हम बोलेंगे कि समस्याओं पर विजय पाने का मार्ग ये चार आर्य सत्य है, तो फिर आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि तब सर समस्या क्या है? तो ये जो तृष्णा है, यही वो समस्या है। तृष्णा में आता है लोभ, लालच, इच्छा, विचार, माया, ये सारी की सारी तृष्णा है। तो तृष्णा कुछ और नहीं बल्कि दुखों का जो कारण है वो तृष्णा है। समस्या यही है। इन्हीं पर जो विजय प्राप्त करेगा, इन मार्गों का पालन करके, कौन मार्गों का पालन करके? अष्टांगिक मार्गों का पालन करके, तो उसे क्या मिलेगा? दुख का निथार्थ रोधन, निर्वाण प्राप्त होगा। हमेशा हमेशा के लिए आप इससे मुक्त हो जाएंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है? यस सर। अब जानिए कि इन्हें अन्य किन किन शब्दों से हम जानते हैं। एक बात याद रखिएगा, मैं जो पंक्ति कहने जा रहा हूं, हो सकता है कि बुद्धिज्म वाले इन बातों से इत्तेफाक ना रखते हों, पर बहुत बड़ा समूह इस बात को मानता है। क्या कहता है वो? बुद्ध समाज सुधारक थे। बुद्ध समाज सुधारक थे, समाज के सुधार का प्रयास कर रहे थे। तो समाज का सुधार वो कैसे कर रहे थे? तो समाज का सुधार वो तर्क शास्त्र, मनोविज्ञान, आचार शास्त्र से कर रहे थे। भाई आचार विचार होता है, सही क्या है, गलत क्या है। अगर कोई शिक्षक आपसे प्रश्न कर रहा है, तो आप में से कुछ लोग हैं कि बिल्कुल नहीं संकोच, ईमानदारी पूर्वक कहे कि सर मुझे याद नहीं है। चलिए अच्छी बात है, आपने इस बात को स्वीकारा। कुछ लोग हैं जिनसे मैं नाम 2 से 3 4 बार पुकार लिया, कोई आवाज नहीं आई। हो सकता है कोई तकनीकी समस्या हो, पर फिलहाल मेरे लिए यही मानना है कि वो हमारे सब प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे जैसे ही पूछा गया वैसे ही वो मीटिंग से ऑफ हो गए। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बताने का प्रयत्न तो किया, वो बता नहीं पाए, पर मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने बताने का प्रयत्न किया। और यही मैं अपेक्षा करता हूं सभी विद्यार्थियों से, कभी भी अपने आप को सरेंडर तुरंत मत कर दीजिए, बताने का प्रयास करिए, कुछ भी बोलिए। इससे ये तो समझ में आएगा कि आप भले उस तथ्य को नहीं जानते, पर उससे करीब हैं, उससे संबंधित कुछ जानते हैं। राम के बारे में पूछा तो रावण की तो चर्चा आपने नहीं की, आपने लक्ष्मण की चर्चा की, दशरथ की चर्चा की, चलो ठीक है, कहीं तो गए हैं आप करीब। तो आचार जो है, सही क्या है गलत क्या है, तर्कों के आधार पर और मानवीय मानसिकता को समझते हुए इन्होंने बड़ी विशद व्याख्या की है। और ऐसा माना जाता है इनकी जो चर्चाएं हैं, इनके जो दर्शन हैं, ये समाज के सुधार का कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमें महात्मा बुद्ध को समाज सुधारक कहना चाहिए, न कि दार्शनिक कहना चाहिए। क्योंकि ऐसे कई प्रश्न जो दर्शन से संबंधित हैं, जब भी महात्मा बुद्ध से पूछे गए तो उसके उत्तर गौण हैं, नहीं मिलते हैं। इसलिए इस तर्क को कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध एक समाज सुधारक थे, न कि दार्शनिक। पर मैं फिर से स्पष्ट करूं, यह एक विचार है जो मानव समुदाय के द्वारा दिया गया है, विद्वानों के द्वारा दिया गया है, पर इसी विचार से कई लोग सहमत नहीं भी हो सकते हैं। अब हम लोग दुख और मेरा प्रश्न। हाँ सिद्धांत बताइए।
सर सर जरा हमको सर बता दीजिए सर, दार्शनिक और समाज सुधारक में सर क्या अंतर हम लोग बोल सकते हैं? अभी तो मैंने बोल दिया आपको, सही क्या है गलत क्या है, तर्कों के आधार पर मानवीय विचारधारा को समझते हुए जिस प्रकार के विचार दिए जाते हैं, ये है समाज सुधारक। दार्शनिक में दर्शन की बात होती है, दर्शन की बात मूर्त नहीं होती है, वो अमूर्त होती है, टेंजिबल नहीं होती है, इनटेंजिबल होती है। जो इस तरह की बात कही जाती है जिसमें कि समाज के उन तथ्यों को स्पष्ट करने की बात कही जाती है जहां अध्यात्म है, और अध्यात्म के साथ साथ वो गतिविधियां हैं जिनके करने और न करने से उसके फल, उसके लाभ और हानि की चर्चा की जाती है, उसे हम दर्शन की कैटेगरी में रखते हैं। दर्शन आचार शास्त्र या मनोविज्ञान या तर्कशास्त्र की तुलना में ज्यादा कठिन होता है, समझने में सबके लिए सामान्य नहीं होता है। दर्शन को समझने के लिए दार्शनिक विचार, दार्शनिक सोच आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं है तो आप दर्शन को समझ नहीं पाएंगे। पर आचार विचार, गलत क्या है सही क्या है, मानसिक जो विचारधारा मानव की होती है, तर्कों के आधार पर बातों को रखना, ये एक ऐसी बातें हैं जो आप व्यवहारिक रूप से समझ सकते हैं। दर्शन की बातें कई बार व्यवहारिक रूप से समझ में आती नहीं है। और कोई प्रश्न है? सर तो क्या सभी दार्शनिक को समाज सुधारक बोल सकते हैं? देखिए, मैं तो इस बात से सहमत हूं स्मिता कि अगर एक व्यक्ति जिसने समाज में एक परिवर्तन लाने का प्रयास किया अपने विचार या अपने दर्शन से, इसमें कोई संदेह नहीं, समाज को नई दिशा देने के प्रयास करने वाले समाज सुधारक तो हैं। अब मैं आगे बढ़ूं। यस सर। अब जो मैंने बोला कि इसके इन्हें कई अन्य नामों से भी जानते हैं, तो क्या है नाम? दुख को ही संसार दुखों से परिपूर्ण है यह भी कहा जाता है। संसार में दुख है, इसे ही पतंजलि के योग शास्त्र में हेय कहा गया है। हेय अंग्रेजी में सफरिंग, दुख सफरिंग हुआ। पिछली क्लास में आप लोग के साथ के एक सहयोगी ने, आपके बैचमेट में किसी ने प्रश्न किया था तब, सर सुख कहाँ है? उनका प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं था, और मैंने कहा था बुद्धिज्म के दर्शन के अनुसार वो कह रहे हैं सुख का कहाँ है, तो बुद्धिज्म का दर्शन बोलता है निर्माण ही तो सुख है। तो आप जीते जी आपके इस जीवन में जो भी लोभ मोह माया और जिम्मेवारियां हैं, बुद्धिज्म में उसको पूरी तरह से दुख का कारक बताया गया, और इस विचार का अन्य धर्म और दर्शन में विरोध होता है। हम इस पर अभी चर्चा आपको डिटेल में करेंगे। ये निराशावादी सोच दर्शाता है कि संसार दुखों से भरा है, संसार दुखों से भरा है। अगर सभी इसी विचारधारा को मान लेंगे तब तो इस संसार में कोई पैदा ही नहीं होगा। आप में से किसी ने पिछली बार ये बात बोला भी था। ये एक निराशावादी सोच है, ध्यान रखिए। मैंने बोला है दुख, संसार में दुख निराशावादी सोच है। दूसरा, दुख समुदाय। दुख समुदाय मतलब दुखों का कारण क्या है, तो इसको हिंदुइज्म में बोला गया है हेय हेतु। हेय हो गया दुख, हेतु मतलब हो गया कारक। तो क्या है, तो इसके लिए बोला गया है, फिलॉसफी दी गई है कि इसमें हम जिन कारणों की चर्चा करेंगे उन कारणों की चर्चा को 12 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे द्वादश निदान, द्वादश मतलब 2 और 10 12, निदान मतलब वो समस्या है जिसके निदान की बात की जा रही है। द्वादश निदान, जिसे बुद्धिज्म में ही प्रत्युत समुत्पाद भी कहते हैं, इसे ही संसार चक्र कहते हैं। जन्म हुआ, मृत्यु हुई, इसी कारण इसे जन्म मरण चक्र भी कहते हैं। बुद्धिज्म में ही इसे भाव चक्र भी कहते हैं, और बुद्धिज्म में ही धर्म चक्र जो है वो कोई और नहीं बल्कि द्वादश निदान की ही चर्चा है। द्वादश निदान 2 12 को प्लस कर दीजिए, द्वादश निदान का आरंभ और द्वादश निदान के प्रत्येक अंग का अंत, द्वादश निदान के प्रत्येक अंग का प्रारंभ और द्वादश निदान के प्रत्येक अंग का अंत अगर मिला दें तो 12 12 हो गया 24। इसीलिए धर्म चक्र में 24 तिर्रियां देखने को मिलती हैं।
जो हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें 24 तिर्रियां, 24 जो है स्पोक्स हमें देखने को मिलते हैं, वो चक्र जो निरंतर चल रहे हैं। और अंतिम में कार्य कारण का सिद्धांत। कोई कार्य है जो हो रहा है वो किसी कारण से हो रहा है। कहने का मतलब ये जो दुख के कारण है ये किसी ना किसी कार्य के कारण है। आपके अंदर किसी वस्तु विशेष, संबंध विशेष के प्रति जो मोह है, ये वो कार्य है जिसके कारण आपके अंदर दुख है, आप दुख में फंसे हुए हैं। इस पर हम डिटेल में चर्चा भी और करेंगे। अगला है दुख निरोध। मतलब महात्मा बुद्ध बोलते हैं, देखिए इतनी सारी समस्या की बात तो मैं कर रहा हूं कि भाई दुनिया जो है संसार दुखों से भरा है, और ये संसार दुखों से कैसे भरा है, तो उसके लिए मैं द्वादश निदान की बात कर रहा हूं। पर ऐसा नहीं है कि इससे मुक्ति नहीं मिल सकती है। इससे अगर मुक्त होना है तो निर्वाण प्राप्त करो, इस जन्म मरण के चक्र से बाहर हो जाओ। कार्य कारण का सिद्धांत होगा ही नहीं, भाव चक्र से आप बाहर हो जाओगे। तो इससे बाहर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? निर्वाण प्राप्त करना पड़ेगा। निर्वाण क्या है? दुखों का अंत है। इसे बोला गया हिंदुइज्म में हान, हेय, हेय हेतु हान। ये आशावादी विचार है। दुख के कारण की चर्चा भी आशावादी विचार है। समस्या ये है बुद्धिज्म आत्मा को मानता नहीं है। तो अभी मैं चर्चा करूंगा कि प्रत्युत समुत्पाद में कहीं ना कहीं वो आत्मा की बात आ रही है, पर बुद्धिज्म आत्मा की बात को मानता ही नहीं है। तो फिर कहीं ना कहीं इनके स्वयं के दर्शन स्वयं में विरोधी हैं। तो निर्वाण वो स्तर है, स्थिति है जिसमें कि आप इन संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाएंगे। और चौथा कारण है, चौथा जो आर्य सत्य है वो है दुख निरोध मार्ग। भाई ठीक है, आपने बताया कि दुख ही सब कुछ है, और ये 12 वो स्तर हैं जिसके कारण पता चलता है कि हम दोबारा जन्म लेते हैं, मरण फिर जन्म होता है, और इससे मुक्त करने के लिए निर्वाण चाहिए। तो भाई अब कौन से रास्ते हैं जिसका पालन करेंगे तो निर्वाण मिलेगा? तो उसके लिए बोला गया दुख निरोध मार्ग। ये दुख निरोध मार्ग क्या है? दुखों के अंत का मार्ग है, जिसे बोला गया है हानोपाय। हानोपाय अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड नोबल पाथ। 8 मार्ग का पालन करिए। और ये भी आशावादी विचारधारा है। यहां तक सभी को समझ में आया? सर द्वादश निदान के मैंने बोला विशद चर्चा करूंगा। अभी फिलहाल जो चारों को समझाया वो समझ में आया कि नहीं, वो बताइए। यस सर, समझ में आया बिल्कुल सर। अभी समझ में आ गया। पहला दुख है, दूसरा प्रत्युत समुत्पाद की फिलॉसफी है, तीसरा निब्बाण की फिलॉसफी है, और सबसे लास्ट में आर्य अष्टांगिक मार्ग या अष्टांगिक मार्ग। इसकी चर्चा हम इन चार ही जो है इसी 4 दर्शन में करते हैं।